वाला जब कोसी के विकास पर बात है, जो ट्रेन आई थी वो ट्रेन कहाँ चली? एम्स का क्या हुआ? बाढ़ का क्या हुआ? पेपर फैक्ट्री का आपने सब कुछ निकाल के लेके बैजनाथपुर से चले गए। आप बोलेंगे नहीं? नरेंद्र मोदी जी 10 सालों में कोई एक बात बताएंगे ना कि कोसी सीमांचल को क्या दिए? कौन सा ट्रेन दे दिए? क्या दे दिए? रोजगार का क्या हुआ? हमारा सवाल तो यहाँ है ना भाई। मेरा सवाल है किसानों के साथ क्या हुआ? 900 किसान मरने के बाद आपने क्या किया? क्या मंडी सिस्टम लागू हुई? क्या बाजार समिति फिर से लागू होगा? मेरा सवाल तो यहाँ है ना कि आप सरपंच को न्याय नहीं दे रहे हैं, आप ग्राम सभा को खत्म कर दिए मुखिया जी का, आप ममता आशा आंगनबाड़ी के सवाल पर आपकी मौन है, चुप्पी है। जो चीज केंद्र को हिस्सेदारी करनी चाहिए नहीं करता है, सारा पैसा केंद्र रोक लिया है। मेरा सवाल जो जिसकी नौकरी जा रही है टोला सचिव की, या जो टीकाकरण है पशुओं का, या अन्य जो आप हमारे सब ग्रामीण चिकित्सक हैं, उसका आप अभी तक क्या सोचे? मेरा सवाल यहाँ है, मेरा मुद्दा जो है मैं उस पर कायम हूँ कि कोसी सीमांचल कब तक दूसरों के आश्रितों पर, दूसरों पर जिएगा? कब तक जाति का आप हमको जाल में, भंवर जाल में फंसा के गाली गलौज में आप हमारे विकास को अवरुद्ध कीजिएगा? कब तक इंस्पेक्टर राज चलता रहेगा? कब तक भ्रष्टाचार का शिकार हमारे कोसी और सीमांचल के लोगों में? मेरा मुद्दा यहाँ था, और ये वर्कर का सैलाब था भाई, ये नेताओं का सैलाब था। ये लड़ाई आर पार की है, ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। कोसी आजादी चाहती है, कोसी तय करेगा पटना और दिल्ली, दिल्ली और पटना कोसी को तय नहीं करेगा। यह आवाज थी, यह किसी जाति धर्म के विचारों के सम्मान के लिए आवाज थी। हम नफरत के खिलाफ यहां जुटे थे, हम विकास के लिए यहां जुटे थे, हम किसी जाति को अपमानित करने वालों के खिलाफ यहां जुटे थे। इसलिए लड़ाई हम लोग की आर पार की, और ये लड़ाई विकास को लेकर के है। हम चाहते हैं कि हमारे साथ सौतेलेपन का व्यवहार ना किया जाए। इकोनॉमिकल स्टेटस जो कोसी का है, सीमांचल का है, उसको आप घोषित करिए। यदि विशेष राज्य विशेष पैकेज चाहिए तो हम लोगों को भी इकोनॉमिकल स्टेटस चाहिए किसी भी कीमत। परसों जो है नीतीश कुमार सहरसा आए थे, उन्होंने कहा था कि कोसी के लिए काफी कुछ काम किया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज सहरसा को दिया गया। भैया मुझको समझ में नहीं आता है, नीतीश बाबू जब एम्स एक ही अभी तक आई और उस एम्स में भी डॉक्टर नहीं है, और सारा बात अच्छी बात है। हम ये चाहते हैं कि कोसी का पलायन रुके ना, कोसी में रोजगार का डेवलपमेंट हो ना। हम एम्स का डिमांड है। मेरा सवाल कोसी के रोजगार से है, मेरा सवाल मक्का मखाना से है, मेरा सवाल बाढ़ से मुक्ति से है, मेरा सवाल मक्का और मखान के फैक्ट्री से है, माछ के फैक्ट्री से है। मेरा मुद्दा यहाँ है। हमारी लड़ाई बिल्कुल आम लोगों की जरूरत से है। आम लोगों का विकास कैसे होगा, उसकी इकोनॉमी कब तक 84 करोड़ लोगों को 5 किलो का अनाज आप हमको देंगे? कब तक आप हमको बताइए। इसीलिए हम इकोनॉमिकल फ्रीडम चाहते हैं, और हम एक तरह के एजुकेशन चाहते हैं, एक तरह का हेल्थ चाहते हैं। हमारे समाज को आप बंधक नहीं बनने दीजिए अस्पतालों में, हमारी वैसी हम फ्रीडम चाहते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार जी जो सिर्फ रोड को विकास का मापदंड समझते हैं, या बिजली, ये पूरे दुनिया में और भारत में चल रही है। विकास का मतलब है रोजगार, फैक्ट्री, इकोनॉमी का बढ़ना, जीडीपी का बढ़ना। विकास का मतलब है भ्रष्टाचार से मुक्ति। विकास का मतलब है एजुकेशन और हेल्थ में फ्रीडम। विकास का मतलब है आम आदमी की रोजमर्रे से विकास। विकास का मतलब ऊपर वाली बात नहीं है।
मेरा सवाल तो है पेपर मिल से, मधुबनी के चीनी मिल से। आप पहले ही आंगनबाड़ी में दलित को बैठा करके आपने ये मामला खत्म कर दिया कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको 1000 रुपया ब्लॉक को पहुंचाना है, बस बिजली खिला दो और आप इसको भेज दो। पहले ही आपने समाज में जाकर के शुरू कर दिया आंगनबाड़ी में कर गई। आंगनबाड़ी में क्या आप घर नहीं रहे हैं? क्या एक गाँव में एम्बुलेंस नहीं हुआ? क्या आजाद हिंदुस्तान के बाद यह अधिकार किसी को नहीं मिलना चाहिए? क्या हमने अपने पैसे का एम्बुलेंस नहीं दिया? क्या हमारे सरकारी एम्बुलेंस दिया आपको? क्या मधेपुरा यूनिवर्सिटी में हमने अपने जेब के पैसे से नहीं दिए? हमने किसको दिया? क्या हमने सरकार से पैसा लिया? क्या एक ब्लॉक में एम्बुलेंस दिया? क्या सरकार से पैसा लिया? मैंने अपने निजी पैसे से एम्बुलेंस दिया? हम बेटियों के लिए पढ़ाई के लिए क्या सरकार से पैसा लिए? हम आपसे जानना था, आप हमें बताइए ना, हमने गलती क्या था? हमने गुनाह क्या किया था? क्या मैं यहाँ का बेटा नहीं हूँ? क्या मैं कोसी सीमांचल का बेटा नहीं हूँ? क्या मैं सहरसा में मेरी जिम्मेदारी नहीं है? क्या साथ साथ मेरी मां की तरह नहीं है? क्या ये बिहार जो लोग बात करते हैं जात के आधार पर, हमने कब किस अपने ही जात की बात नहीं करता, हम जादव की बात करते हैं। मैं आप अपनी ही बात बता दी, जादव की हम लड़ाई कौन लड़ी? जब से नीतीश कुमार जी की सरकार बनी तब से 8000 से ऊपर जादव के वरिष्ठ आदमी मारे गए। एक बार भी लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जादव की हम गए हों, हम 8000 परिवार के यहाँ गए। छोड़ दीजिए मुर्शिदाबाद, छोड़ दीजिए लालू ब्राह्मण पासी के लिए नाम गिनाना शुरू करते हैं, राजद के वर्ष कितने मरे हैं गिनाओ नाम। हम शुरू करते हैं चंद्रिका यादव भगवा से, हम शुरू करते हैं राजद के टिकट दिए थे हरियाणा यादव बाबू, क्या नाम था सासाराम का, जिसके हम गए थे, क्या नाम था सासाराम का, जो लालू यादव के सबसे करीबी थे। हम राघोपुर में 3 राजद के वर्कर को गोली मार दिया गया, कुंदन बगल में, तीनों को 1-1 लाख रुपया उसकी बहन को देके हमारे याद करिए। छपरा में 12 छात्रों की हत्या हुई, 12 छात्रों को पप्पू यादव ने 1-1 लाख रुपया और एक मुखिया के परिवार को जब घर उजाड़ दिया सूर्य यादव के गाँव को, तो राजपूत सरकार ने भी हम 4 लाख रुपया दिए और यादव के घर ने भी 1-1 लाख रुपया जिसने घर को जला दिया दिए। क्या करना था? ये हम जादव नहीं है, मतलब वो जादवों के घर पे आंसू ना पोछे वो जादव। बस एक ही बार वो मुख्यमंत्री बने, हम नहीं बने। निश्चित रूप से लालू यादव जी कर्पूरी जी के बाद एक ऐसे सम्मान नेता थे जिनको एक्सेप्ट किया बिहार के हर जात के लोग। ऐसा नहीं था कि ऊंची जात के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, आज भी ऊंची जात के लोग लालू यादव के भाषा का उसके तरीके का सम्मान करते हैं आज भी। लेकिन हम बात करते हैं एक तो जय, कोई ब्राह्मण को कर आता, कोई किसी जात को कर आता, कोई किसी जात को कर आता। अरे आप सभी जात का जबरदस्ती बोल रहे हैं, जाति जैसे 10% आरक्षण ऊंची जात के गरीब को देने की जरूरत थी, ये सही था, ये समय का डिमांड था। यदि आप 10% ऊंची जात के गरीब को आपने आरक्षण दिया और 67% आज अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा की संख्या बढ़ गई, तो हम नीतीश कुमार जी से आग्रह करेंगे, कर्पूरी ठाकुर जी जो सपना देखे थे और करुणानिधि के पहले एम नंबूद्री से लेकर के करुणानिधि तक जिस आरक्षण की बात किया था 67% आरक्षण, नीतीश असेंबली बुलाइए। यदि हम ऐसे समय में जब हमने अपने एक भाई को आरक्षण दिया है और आज समाज में 32-35% जो अत्यंत पिछड़े के लोग हैं, जो सबसे ज्यादा आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक रूप से गरीब हैं, क्या हम उसकी भागीदारी करेंगे? क्या हम 19% गरीबों को आरक्षण बढ़ाएंगे? क्या हम मुसलमानों में जिसको हमने अलग अलग किया है, शेखरा अंसारी जो सबसे ज्यादा गरीब है, दुल्हिया शेषावादी जो हम सबसे ज्यादा गरीब की बात करते हैं, क्या उसका हम मूल्यांकन करेंगे? मैं कहूंगा नीतीश कुमार जी, यदि बिहार के गरीबों को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको निजी क्षेत्र में आरक्षण देना पड़ेगा।
आप उठाइएगा, आप एजुकेशन, आप नौकरी नहीं दे पाइएगा नीतीश कुमार जी, क्योंकि पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन हो गया। आप जब आर्मी में सब कुछ समाप्त हो गई, आर्मी के बच्चे मरे, एक भी शहीद नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, आने वाले बच्चों में उसको कुछ नहीं मिलेगा। रेलवे का सब तो गिरवी चला गया, सब प्राइवेट हो गया, अब रेलवे में बहाली नहीं होगी, बैंक में बहाली नहीं होगी, सिर्फ सिपाही थोड़े देर के लिए सरकार की और शिक्षक, इस दो के बारे में मेरे पास कोई बहाली नहीं। कितनी बहाली? शिक्षक का मतलब क्या होता है सरकार से मैं जानना चाहूंगा। आपने आरक्षण फॉर्मूला लागू नहीं किया, बिहार के बच्चे लगातार ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। एक रूम में एक कोचिंग माफिया का बच्चा निकल गया और दो कोचिंग जो पढ़ते थे उसका बच्चा नहीं निकला। क्या कारण है? जिसने पैसा दी, क्या इस देश में बिना पैसा के नौकरी नहीं मिलेगी? क्या इस देश में कोई गरीब और कमजोर वंचित ब्राह्मण किसी का भी बेटा यदि गरीब है वो पढ़ रहा है, क्या उसको नौकरी नहीं मिलेगी? क्या नौकरी में पारदर्शिता नहीं होगी? कब तक क्वेश्चन आउट होगा? सिपाही में क्वेश्चन आउट हो गया, कौन लड़ता है? बख्तियार नहीं होता तो सिपाही की कहानी खत्म नहीं होगी, कौन लड़ता है? आप उठाइए, कौन लड़ता है शिक्षक के साथ? जनगणना के लिए कौन नहीं? ग्राम सभा को आपने खत्म कर दिया। कल मैं भी सरपंच के साथ, पूरे बिहार के सरपंच के साथ पूर्णिया में कल मीटिंग है, सारे बिहार के सरपंच कल आ रहे हैं। 2 तारीख को पप्पू यादव की पूरे जिला परिषद उपाध्यक्ष और नगर निगम के उपाध्यक्ष के साथ बैठक है पटना में। 2 तारीख को सारे उपाध्यक्ष मेरे पास आए थे, पप्पू जी मेरी लड़ाई लड़ दी थी, सबका साथ कहते हैं पप्पू जी हरियाणा, केरल, राजस्थान के तर्ज पर हमें न्याय कब मिलेगा? बात हम इसकी नहीं करते हैं, बात करते हैं बाबू करार। कब तक बाबू खराब? कब तक बिहार खराब? कब तक राजपूत खराब? कब तक राजपूत बांधन को बनाएंगे? कब तक झारखंड किसको बनाएंगे? ये झारखंड की जिम्मेदारी है, यानी मैं 14% हूं, ये गर्व का विषय है हमारे लिए। ये हमें लड़ना होगा दूसरों के लिए, ये गर्व का विषय है। हमें गर्व करना चाहिए कि हमारी ताकत इतनी है कि हम दूसरों के न्याय के लिए लड़ेंगे। हमें दूसरे जात को बुलाना पड़ेगा अपने साथ। यदि पप्पू यादव दूसरे जात का पैर छूता है, यदि पप्पू यादव दूसरे का आंसू पोसता है, कि जात को गर्व होना चाहिए। मेरे नाम के पीछे निजात लगा होगा, जो मदद नहीं करता है वो जाता नहीं है। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं, मैं लड़ने जा रहा हूं। कल सरपंच की लड़ाई शुरू होगी। आजाद हिंदुस्तान के बाद महात्मा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक ग्राम सभा की एक बड़ी न्याय की बात की है। राजीव गांधी पंचायती राज व्यवस्था के लिए ग्राम सभा की लड़ाई लड़ी। मैं जानना चाहूंगा कि ग्राम सभा को खत्म क्यों कर दिया? ग्राम सभा, केरल में ग्राम सभा है इसलिए विकास है, राजस्थान में ग्राम सभा है सरपंच को न्याय मिले इसलिए विकास है, मुखिया को सम्मान मिला इसलिए विकास है। विकास मेरे एमपी से नहीं होगा, विकास दिल्ली पटना से नहीं होगा, विकास होगा ग्राम सभा से। और ग्राम सभा की ताकत को कमजोर करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। मैं ग्राम सभा के ताकत को स्थापित करने के लिए पप्पू यादव हाथ की लड़ाई लड़ेंगे। मेरी लड़ाई यहाँ, मेरी लड़ाई ममता के जीविका के साथ है। मेरी लड़ाई हर नौजवानों के रोजगार के लिए, मेरी लड़ाई सहरसा के अस्पताल के लिए, मेरी लड़ाई सहरसा से दिल्ली और हैदराबाद के ट्रेन को खोलने के लिए, मेरी लड़ाई इस एयरपोर्ट को चलाने के लिए, मेरी लड़ाई सहरसा को एक आर्थिक आजादी को देखने की है। फिर हम क्या करते हैं? हर लड़ाई को पप्पू लड़े, हर घर पर पप्पू जाए, हर जात की बात पप्पू करे, हर लोगों की बात पप्पू करे, हर विचारधारा का सम्मान पप्पू करे, हर विचारधारा की रक्षा पप्पू करे, हर माफियाओं के खिलाफ पप्पू लड़े, हर अपराधी के खिलाफ पप्पू लड़े, हर सिस्टम के खिलाफ पप्पू लड़े, हर थाने
पूर्णिया ने कभी हमको शादी में नहीं मारा, कभी नहीं देखा ये छात्र है दुनिया में ये बात मधेपुरा में कौन सा मैं जानना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं दादों में स्पेशल बैठ लेंगे तब न जो क्या गठबंधन की बात करते हैं सरफराज जी आप मुझसे पूछिए है सरफराज जब ये लोग संपर्क में होते हैं तो गठबंधन के लिए सबसे ज्यादा कौन बोलता है, सबसे ज्यादा ट्वीट कौन करता है, सबसे ज्यादा